और सबसे बड़ा दुख क्या रहा जीवन का? लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, उन पर जब मैं प्रहार देखता हूँ, अत्याचार देखता हूँ तो मैं कांप उठता हूँ, रो उठता हूँ। कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते थे लेकिन इन 100 सालों में नहीं कर पाए और चाहते हैं कि वो करें ज़रूर? थक के बैठा जब भी मौत के पास में, जिंदगी आ गई गुनगुनाती हुई। जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या रहा रामदृष्ट जी? सबसे बड़ा सुख होता है संतोष, क्योंकि आज असंतोष जो है आदमी को बहुत मारता है। अगर आपको संतोष है तो जो आपको मिल गया उसमें आप खुश हैं, उसमें आपको राजी खुशी है। कबीर ने कहा ना, साईं इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, मैं ही भूखा ना रहूं रात में भूखा जाए। तो बस हमको रोटी मिलती रहे, ये केंद्रीय सत्य है, वो बना रहे। बाकी जो चीज़ें यहाँ आएंगी जाएंगी, आती जाती रहे। और सबसे बड़ा दुख क्या रहा जीवन का? मैं तो कभी हूँ और कभी समाज में कुछ देखता है, उसे महसूस करता है। तो जब मैं समाज में मार काट देखता हूँ, मार काट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मेरे कब को तकलीफ़ होती है क्या हो रहा है। हम एक नई दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ आदमी बना रहे, आदमी को आदमी से प्यार हो, लेकिन आज वो स्नेह, वो प्यार छिन रहा है। वो जो भाईचारा था वो छिन रहा है। तो इन दिनों समाज की ये दुर्दशा देख करके मन बहुत खिन्न होता है, बहुत दुखी होता है। और आपसे कहूँ कि छोटी छोटी जो अच्छी बातें हैं मुझे बहुत सुख देती हैं। अब ये अखबार हैं, अखबार खोलते ही लगता है कि एक जंगल आ गया है कुरीतियों का, कष्टों का। पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। तो ये इसलिए होता है कि अखबारों को यंत्र से जो समाचार मिलते हैं वो छापते हैं, और हम लोग गली कूचे को देखते हैं, आदमी को देखते हैं, आदमी को पहचानते हैं। तो वहाँ से हम सत्य पाते हैं और देखते हैं कि जो आम आदमी है, छोटा आदमी है, वो बड़ा बड़ा आदमी है। एक आज किस्सा सुनाऊँ आपको कि मैं बस में जा रहा हूँ, खड़ा हूँ, एक आदमी उठ जाता है तो दूसरा आदमी बैठ जाता है। बैठ तो गया लेकिन देखता है यहाँ, खड़ा हो गया, बैठा नहीं बैठा जा रहा है। अब देखिए, मामूली बात नहीं है। ऐसी अनेक छोटी छोटी बातें थी जो पत्नी अनुभव करके लाती थी, सुनाती थी हमको, हमें स्वयं अनुभव होता था। कभी रिक्शा वाला हो, चाय वाला हो, फला वाला हो, उनका जो एक मानवीय रूप उभरता था। तो मैं सुखी इसी बात में होता है कि लोग सुखी हैं। और ख़ास करके जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, उन पर जब मैं प्रहार देखता हूँ, अत्याचार देखता हूँ तो मैं कांप उठता हूँ, रो उठता हूँ। एक सवाल जो अंत में सबसे करता हूँ, उससे पहले वो सवाल करूँ उससे पहले एक सवाल और करूँगा छोटा सा। 100 साल तक स्वस्थ रहने के लिए क्या करना होता है? जो सस्ता है वो बता सकता है कि उसने मुझे कितना समय दिया। हाँ। लेकिन जो मेरी भूमिका है वो ये है कि मैं महत्वाकांक्षी नहीं रहा। महत्वाकांक्षा बहुत मारती है, मैंने कई बार कहा है जी, बहुत मारती है। दूसरी बात यह है कि मैं बहुत सहज रहा, बहुत सादा रहा, और उस सादगी का सौंदर्य जीता रहा, और मेरी सादगी को लोग प्यार भी करते रहे। तीसरी बात यह है कि मैं किसी चीज़ का आदी नहीं हूँ। बनारस में जाकर मैंने पान खाना नहीं सीखा। लोग कहते हैं, अरे
बनारस में रहकर आपने पान खाना नहीं सीखा। तो मैं कोई भी कड़वी चीज़, कोई भी मतलब मादक द्रव्य मैंने नहीं पिया। तो जाहिर है कि जो असर होता है शराब का, फला का, वो आदमी को मरता। हमारे बड़े बेटे जो शराब पीकर मरे हैं उस अवस्था में। तो इस शराब या कोई जो नशा है उससे मैं बहुत दूर रहा हूँ। तो जाहिर है कि उसका भी असर मुझ पर पड़ा होगा, यही मैं कह सकता हूँ। और तो कहने का एक अंतिम सवाल, हाँ, जो मैं सबसे पूछता हूँ, मैं सोचा था आपसे नहीं पूछूंगा लेकिन अब लग रहा है पूछूंगा। कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते थे लेकिन इन 100 सालों में नहीं कर पाए और चाहते हैं कि वो करें ज़रूर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं चाहता रहा कि मैं लेक्चरर बनूं। देर से ही सही मैं बना। मैं सोचता था या तो मैं लेक्चरर बन जाऊं या पत्रकार बन जाऊं, क्योंकि शुरू से ही मैं कविताएं लिखता था, साहित्य का प्रेम उस पर था। तो मैं लेक्चरर बन गया और मेरे मन में कभी नहीं आया कि मैं लेक्चरर से रीडर बनूं। जब बन गया रीडर तो लोग प्रोफेसर होते गए। कभी इच्छा नहीं कि मैं प्रोफेसर बनूं, लेकिन बन गया प्रोफेसर। तो मेरे अनचाहे ही मुझे वो चीज़ें मिलती गई जिसकी चाह लोगों को होती है। तो ये निष्प्रहता जो है वो मेरे लिए बहुत मूल्यवान रही है और मुझे जिलाए रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लेखक हैं और अपने लेखन में जिन मूल्यों की बात करते हैं उन मूल्यों को जीने का प्रयास करते हैं। कविता, उपन्यास, कहानी, ये सब मुझे ताकत देते रहे हैं। कभी भी मैंने अनुभव नहीं किया कि मैं अकेला हूँ। लगता है कि मेरे साथ उपन्यासों में बहुत से पात्र चल रहे हैं, कहानियों में बहुत से पात्र चल रहे हैं, बहुत से देश मुझसे जुड़े हुए हैं। तो ये साहित्यकार होना एक बड़ी बात है। और मेरा ख्याल है कि साहित्यकारों को अब तो उम्र घटने लगी है, लेकिन अब साहित्यकारों को बल मिलने लगा है। उम्र भी कुछ बढ़ने लगी है, लेकिन अब उम्र के बारे में क्या कहा जाए। अब वो जिसको वो जानता है, जो अदृश्य है, जो कौन है तो प्रश्न सदियों से मुखर है, किंतु साधे मौन है तू। वाह वाह वाह। वो तो मौन है, सवाल हो रहे हैं, मौन बैठा हुआ है। तो अगर वो बोल सकता तो बताता कि तुमको मैंने ऐसी लंबी उम्र क्यों दी। नहीं, आप स्वस्थ रहें और सक्रिय रहें। अभी आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ऐसी बात करते रहें, स्वस्थ रहें, जो खाना पीना चाहते हैं आप खाएं पिएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया संगत के लिए। सौभाग्य रहा मेरा कि मैं आपके साथ बातचीत कर सका। मैं चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम का अंत एक मुक्तक पढ़कर करें। हाँ हाँ। एक लंबा सफ़र था मेरे दोस्तों, राह चलती रही मोड़ खाती हुई। वाह। एक लंबा सफ़र था मेरे दोस्तों, राह चलती रही मोड़ खाती हुई। साथ होली हवा आग बन के कभी और कभी प्यार से महमहाती हुई। क्या बात है। साथ होली हवा आग बन के कभी और कभी प्यार से महमहाती हुई। कंटकों ने किए चाक जब भी वसन, छा गए फूल बनकर बसंते हैं पर। जब भी थक के बैठा जब ही मौत के पास में, ज़िंदगी आ गई गुनगुनाती हुई। थक के बैठा जब ही मौत के पास में, ज़िंदगी आ गई गुनगुनाती हुई। एक गज़ल और पढ़ दीजिए धीरे धीरे, जो आपकी बहुत बस। वो मेरी प्यारी गज़ल है। ये मुक्तक और गज़ल दोनों का जैसे मुझसे संबंध हो कुछ। जी। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे। इस पर विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा आपने कहाँ बनाया है? तो भाभी जी ने बनाया है। तो बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खोले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। वाह।
किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा ज़िंदगी का सफ़र धीरे धीरे। जहाँ आप पहुँचे छलांगें लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे। पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूँ ही सर धीरे धीरे। गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। वाह, न हंस कर न रो कर किसी में उड़ेला, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे। वाह। पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे। ज़मीं गांव की साथ लेकर चला था, उगा उसमें कोई शहर धीरे क्या बात धीरे। है, वाह। मिला क्या न मुझको ए दुनिया तुम्हारी, मोहब्बत मिली है अगर धीरे क्या धीरे। बात। बनाया है मैंने ये घर घर धीरे धीरे।